द डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम है, ये मैं आज चैनलाइज्ड मैसेज देखने वाली हूँ डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट की तरफ से। कुछ गाइडेंस हो सकती है, कुछ अलर्ट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, टाइम टू टाइम हमें ये सारी चीजें अपडेट करनी होती है। कुछ चीजें में भी हमें पता होती है, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए खुद के बारे में भी कि हमारी एनर्जी अभी किस जगह पर है। सो आज मैं आप लोगों के लिए चैनल मैसेज देखने वाली हूँ। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो जय हो, मंगल हो। चलिए आप लोगों के लिए डिवाइनली मैसेज। एंड हाँ, दिल से शुक्रिया बहुत सारे लोगों के लिए जो मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, उसके लिए दिल से शुक्राना। सारी चीजें आपके जीवन में भी मल्टीपल टाइम होकर के मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपने आराध्य से कामना है। ओके, सो कार्ड की सप्लिंग हो रही है। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सप्लिंग होती है तो अपनी आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचना है, उनके इमेज को विजुअलाइज करना है ताकि आने वाली वीडियो की जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी वीडियो से रेजोनेट कर सके, जो भी आपके लिए सही गाइडेंस हो वो मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बता दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्या चीजें हैं जो उन्हें अभी जाननी जरूरी है। प्लीज एंजल स्पिरिट प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, सो जय हो, मंगल हो। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया फर्स्ट टाइम, पहली बार ही ये चीज आ गई है जो मुझे बहुत अच्छी आपकी तरफ एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओहो, लवर्स का कार्ड है। 7 ऑफ वैंड्स, और देख लेते हैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून। समय परिवर्तित हो रहा है। शायद अभी जिस भी एनर्जी में आपको स्टकनेस फील हो रही थी, अभी तक शायद आपको क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज को लेकर के, बहुत ही एक अंतर द्वंद चल रहा था आपके मन में, विचार में, आपके जीवन में। वो चीजें जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। और देखो, यही ब्लेसिंग आपके लिए सबसे बड़ी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर आपके लिए रिसीव हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। खुशियां आ रही है, बहुत ही जल्द आपके जीवन में खुशियां आ रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, शायद लोगों के बात का अभी विषय बन चुके हो, धीरे धीरे विषय बन रहे हो। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड यहाँ पर हम आपके लिए एंजल कार्ड भी देखेंगे। क्या चीजें हैं एंजल की तरफ से जो आपको जाननी जरूरी हो सकती है, जो एंजल आपसे बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। 2 कार्ड आए हैं ऑटोमेटिक। कम्युनिकेट क्लियरली इफ यू बिलीव। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं यहाँ पर बता दूं, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर में यहाँ पर है आपके लिए 6 है, 7 है आपके लिए इंपॉर्टेंट तारीख हो सकती है, आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। 10 है आपके लिए जरूरी नंबर, 8 है, 7 है, 3 है, 5 है, 9 ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण तारीख हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ऐसे डेट्स हैं जिस दिन आपका कोई इंपॉर्टेंट काम बन सकता है आपके जीवन में, या फिर वो आपके इंपॉर्टेंट बर्थडे डेट हो सकते हैं। आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण ऐसे तारीखें हैं ये। ओके, सो जो फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर आपके लिए चैनलाइज हुई है कि आपके अंदर इन दिनों बहुत सारे चेंजेस
ठीक है, बहुत सारे चेंजेस जो है वो लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ओके, मतलब पहले आप किसी के द्वारा कुछ भी बोला जाता था ना, कुछ भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे ये 9 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, पहले की एनर्जी आपकी बहुत ही स्टकनेस वाली एनर्जी थी। कुछ अगर किसी ने कह दिया तो बहुत जल्दी बातों को दिल पर लगा लेते थे, बहुत जल्दी बातों से हर्ट हो जाते थे, बहुत जल्दी जो है किसी चीज को मतलब कहते हैं ना कि इजिली ट्रस्ट भी करते थे। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल दे आपके परिवार में ही, भले ही उसकी नीयत अच्छी है नहीं है, उसने गलत सजेशन भी आपको दिए, बट बहुत ही ज्यादा आप लोगों पर ट्रस्ट करते थे। बट नाउ ये चीज जो है, इस फिगर से ही आप देख सकते हो कि कई बार ट्रस्ट करने के कारण आपको कई बार धोखे मिले, कई बार आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को भुगतने को मिली है लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करने के कारण। जो अंधा विश्वास आपने लोगों के ऊपर किया था, इसकी वजह से आपके जीवन में काफी ज्यादा जो है आपने समस्याएं देखी है। बट नाउ जो ये चीज जो है टर्न हुआ है, ये टर्न हो गया है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। अब आप वहीं पर अब लोगों को दिख रहे हो धीरे धीरे कि आप जो है थोड़े से लॉजिकल हो चुके हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो। और अगर आप नहीं हो तो इस एनर्जी को क्लेम करना, बहुत ही जल्द आपके जीवन में ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी कि आपको यहाँ पर अब बहुत ज्यादा जो इमोशनल एक आपका एक इमोशनल ट्रॉमा से जो गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा इजिली लोगों पर ट्रस्ट करते थे, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके इमोशन में, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये हर एक चीज को परिवर्तित कर रहा है आपके जीवन में। जहां पर आपको अब जो है ये देखने को मिलेगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के जो है आप उनका आंसर दोगे। ठीक है, अब चीजों को लॉजिकल होकर के सोचोगे। ठीक है, बातों को पहले जो है बहुत ज्यादा आप पहले सोचते थे, ठीक है, बट अब जो है अब सोचोगे इन द लॉजिकल वे, उनको पहले देखोगे, सोचोगे, परखोगे, तब जा करके कहीं जो है आप उन चीजों पर भरोसा करोगे। ओके, तभी आप आगे का निर्णय लोगे, तभी अब आप आगे का डिसीजन लेने वाले हो। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है। पहले आप इमोशनल बहुत होते थे, छोटी छोटी बातों पर दिल आपका जो है ना बहुत जल्दी भर आता था, और अंधा विश्वास होने के कारण जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जो है आप जो है इमोशनली हर्ट हुए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग वर्जन में आप इमोशनली हर्ट हुए हो, अपने रिलेशन पर विश्वास करके, अपने आसपास के लोगों पर विश्वास करके। ओके, और यही चीज जो है, यही चीज यहाँ पर अब नई एनर्जी को क्रिएट कर रही है कि जहां पर लोग जो है अब आपके आसपास इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक बहुत ही अलग टाइप की एक ऊर्जा दिख रही है, जो लोगों को कहीं ना कहीं डरा रही है। जी हाँ, लोगों को ये ऊर्जा डरा रही है कि अब आपके सामने थोड़ा सा वो ना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपके सामने गॉसिप हो रही है आपके बारे में, कि आपके सामने अब बात करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वर्जन में आपने बता दिया है कि उनकी लिमिट क्या है। आपने उनको समझा दिया है कि उनकी लिमिट कहाँ है, कहाँ तक वो आपसे बोल सकते हैं, कहाँ तक जो है उनका दायरा है, जहां तक वो अपनी हद में रह करके ही आप तक पहुंचे, आपके इमोशन तक वो पहुंचे। ठीक है, आपने उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को अच्छे तरीके से समझा दी है, और जिसकी वजह से बहुत सारी गॉसिप्स भी चल रही है इस बारे में। ओके, कुछ चीजों को, कुछ फाइनेंसेस को आपने कट ऑफ भी किया है ऐसे लोगों को देने से जहां पर वो चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बेकार का वेस्ट हो रही थी। कई लोग आपके इमोशन का फायदा उठा करके जो है आपके पैसों को भी हड़प रहे थे, जहां पर आपके पैसों को भी मुद्दा बनाया जा रहा था, आपको इमोशनली हर्ट करके आपके पैसों का मिसयूज किया जा रहा था। वहां पर भी अब आपने जो है एक्शन का काम जो है स्टार्ट कर दिया है। अब आपने अपनी चीजों को कहीं ना कहीं बैलेंस्ड वे में देखना स्टार्ट किया है। कहते हैं ना कि एक निगरानी, एक चौकसी वाली एनर्जी जो है बहुत जल्द आपके जीवन में ये मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। हाँ, बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो इस एनर्जी में हैं, जो इस एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है कि आपके जीवन में आ रहा है बहुत सारा एक पॉजिटिव चेंज जो आने वाला है, या फिर आके स्टार्ट हो चुका है। शायद अभी आप हो सकता है मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हों जो अभी भी शायद आपने इसको पूरे तरीके से फील नहीं किया है, आपके मन में अभी भी है कि ये चीजें जो है अभी भी पूरे तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रही है, आंखों पर पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें मेरी लाइफ में आ चुकी है, क्या मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्या मेरे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। पर शायद अभी आपने इसे पूरे तरीके से फील नहीं किया, बट शुरुआत तो हो चुकी है। ये चीज यहाँ पर जो है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने ये जो है यहाँ पर मुहर लगा दी है इस बात पर। सो इस एनर्जी को क्लेम करना आप, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इस एनर्जी में अगर आप नहीं हो, ठीक है, इस रीडिंग में जो भी बातें आएंगी, जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज में अगर आप नहीं हो तो प्लीज उस एनर्जी को आप क्लेम करना, ठीक है, 1111 लिख करके। सो यहाँ पर, या फिर आई एम अ ब्लेस्ड,
ठीक, ये चीज लिख करके आप यहाँ पर करना। सो आपकी पर्सनैलिटी देखो यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा निखरी हुई दिख रही है लोगों को, ठीक है, लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। साथ ही आप जो आपकी लाइफ में जो पुराना पैटर्न था, जो एक पुराने पैटर्न में आप लगातार रह रहे थे, वो सारी चीजें जो है आपने कहीं ना कहीं खत्म करनी स्टार्ट कर दी और उससे निकल करके आपने अपनी लाइफ में नई चीजें जो है ना आपने स्टार्ट की है, ठीक है, नई चीजें शुरू की है। मतलब देखो आपकी आंखों में जो है ना लोगों को एक नई चमक दिख रही है कि अब लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी में भी लोग जो है एक तरह का बदलाव नोटिस कर रहे हैं। इन दिनों आपकी लाइफ में ये सारे परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को। ओके, नेक्स्ट चीज की आप शायद इन दिनों बहुत ज्यादा जो है अपने ऊपर, हो सकता है कि बहुत ज्यादा आप काम भी कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपने आप को चेंज करने के लिए, और शायद देखो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको जो है ना डिवाइन भी चाहती है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सो डिवाइन की भी मर्जी है कि आप अपनी लाइफ में शायद ये चीजें जो कर्मा आपने फेस किया है, जो चीजें जो आपको धोखे मिले हैं या जो चीज आपको सतर्कता दी गई है, ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया हुआ था ये समय, और शायद आपने अपने जीवन में वो लेसन सीख लिया है, जिसकी वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपकी लाइफ में जनरेट हो रहा है, जो ये बता रहा है कि अब आपका समय बदलने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम करना, ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपके जीवन में आ रही है, इस एनर्जी को बिल्कुल आप क्लेम करो, ठीक है। डिवाइन चाह रही है कि आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ये चेंजेस हैं, सो इस एनर्जी को क्लेम करो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि मे बी आपके जीवन में एक अभी हो सकता है कि कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल चल रहा हो, सारी चीजें जो है एक तरह से आप समेट नहीं पा रहे हो, बहुत सारी चीजों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजों को आपने एक साथ स्टार्ट कर लिया है, जो चेंजेस लाने हैं आपने एक साथ ही बहुत सारी चीजों को एक साथ स्टार्ट कर लिया है और इसमें फंसा हुआ सा भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी है कि आपको बहुत सारी चीजें जब देखो एक साथ स्टार्ट कर लेते हो तो क्या होती है, हमारी एनर्जी जो है हर जगह पर स्कैटर होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी यहाँ लग रही है, कुछ यहाँ लग रही है, कुछ यहाँ लग रही है, कुछ वहां लग रही है, तो हम क्या होते हैं ना थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि जिसके चलते जो है ना आप यहाँ पर एक साथ बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करने के कारण शायद आप अपने आप को थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हो। यहाँ पर ये चीज कुछ लोगों के लिए है, हालांकि बहुत सारे लोग जो है अपने इस पॉजिटिव चेंजेस को एंजॉय कर रहे हैं। इन पॉजिटिव चेंजेस को लाने के लिए आप बिल्कुल वेलकम मोड में है और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, बट बहुत सारे लोग इस चीज के कारण जो है अपने आप को लो फील कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अस्त व्यस्त जैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एक अंतर्द्वंद चल रहा है, इस काम को कर लूं, वो काम कर लूं, वो काम कर लूं, ये काम कर लूं, मतलब ये सारी चीजें चल रही है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक जो आपकी जो सोल की अवेकनिंग हुई है ना, आपके सोल की एक अवेकनिंग हुई है कि, और ये अवेकनिंग जो है इसने आपको पूरे तरीके से झंझोड़ दिया, पूरे तरीके से जो है ना आपको जगा दिया और आप कई चीजें एक साथ लेकर के स्टार्ट हुए हो चीजों को करने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ये चीजें जो है ना दबाव भी बना रही है, ये चीजें आपके ऊपर दबाव बनाती जा रही हैं कि आपको ये सारी चीजें करनी है। सो आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस भी है कि आपको ये चीजें जो है थोड़ा सा 1 बाय 1 आप इन सारी चीजों को फॉलो करो, 1 बाय 1 इन सारी चीजों को जो है अपने लाइफ में आप लाओ। अचानक से सारी एनर्जी में, सारी चीजों में अपनी एनर्जी को जो है बिखराओ मत, ठीक है। जो चीजें आपके लिए जरूरी है पहले उनको प्रायोरिटी पर डालो, वहां अपनी एनर्जी को डालो और देन सारी चीजें आपके जीवन में 1 बाय 1 मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके साथ कुछ पास्ट का रिग्रेट भी चल रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर पास्ट के रिग्रेट में भी दिखाई दे रहे हैं, एक जो पछतावा होता है ना उस एनर्जी में है कि जहां पर कि आपको लग रहा है कि हमने शायद किसी गलत इंसान पर भरोसा कर लिया था या फिर हमने किसी गलत जगह पर अपना टाइम, अपने पैसे बर्बाद किए। यहाँ पर आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये एनर्जी है अभी भी कि शायद आपने अपना जो है मेंटल पीस बर्बाद कर दिया लोगों के पीछे, जो है अपना टाइम अपनी एनर्जी को दे करके, या फिर जिसे इग्नोर करना चाहिए था उसी चीज को अहम बना करके, उसी चीज को खास बना करके अपनी टाइम और अपनी एनर्जी साथ ही अपने पैसों को भी आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये चीज जो है अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही है और इस बात के कारण पता है क्या हो रहा है, इस बात के कारण आप अपनी पोटेंशियल, जो आपकी पोटेंशियल है, जिसको आप जान रहे हो कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत एक जबरदस्त सी क्षमता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पर एक विल पावर है आपके अंदर, बट उस चीज को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ये जो विल पावर है आपकी लाइफ का, इस चीज को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ये चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बन गई है। ओके,
देखो इसकी वजह से ना तो आप अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो सही से, ना तो अपनी लाइफ पर आप ध्यान दे पा रहे हो, और ना ही आपको क्या करना है जीवन में, इन चीजों पर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करना है, कैसे अपनी लाइफ को सेट करना है, इस बात पर आपका ज्यादा फोकस नहीं होने के बजाय, इस बात पर ज्यादा एक्शन नहीं लेने के बजाय, आपके दिल दिमाग में क्या चीजें चल रही है कि क्या होगा लाइफ में, ठीक है, अपनी असमर्थता का सिर्फ आप रोना रो रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। इस एनर्जी से ओवरकम हो। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आपके लिए गुड लक आ रहा है। अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हो, जो भी चीजें आपने स्टार्ट की है, उस चीज को आप आगे लेकर के चलो, ठीक है। ये आपके लिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कंफर्मेशन कर रही है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जरूरत है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेने की, आपको एक्शन के मोड पर आने की जरूरत है। ये चीज डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये आपको एक्शन लेना है। कई बार भगवान जो है, उनका कहना ये होता है, हम लोग भगवान के भरोसे बैठे होते हैं, पर कई बार भगवान हमारे भरोसे भी रहते हैं कि आप जब एक्शन लोगे तभी वहां से आपकी चीजें जो है वो मैनिफेस्ट होगी। आपको यहाँ पर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डियर देखो, आपके अंदर जो भी चीजें, जो भी ये पोटेंशियल है, आपके अंदर जो ये सारी जो पोटेंशियल है, ठीक है, उसको आप एक्शन में लाओ। उसको आपको एक्शन में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइफ में वैसे भी देखो बहुत सारे पंगे चल रहे हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत सीधे तरीके से चल रही है। तो जब इतने ज्यादा पंगे चल रहे हैं तो थोड़े से एक आध पंगे और ले लो अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में जो है ये रिग्रेट ना रहे। इस रिग्रेट से बाहर निकलो, क्योंकि टाइम अगर बीत गया, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, अगर ये आपकी लाइफ से चला गया, ये टाइम चला गया, तो फिर आपके पास एक पछतावे के अलावा आपकी लाइफ में या आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। फिर आप यही रिग्रेट करोगे कि टाइम था, शायद आप उससे ज्यादा खराब टाइम में चले जाओ, तब आपको महसूस होगा कि वो जो टाइम था वो बेहतर था, शायद आप वहां पर कुछ प्रयास कर सकते थे। ये चीज आपके लिए यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। वहीं पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है थोड़ा सा अनबैलेंस्ड एनर्जी में है। आप लगातार लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। देखो, एक साथ बहुत सारी चीजों को, मैंने यहाँ पर भी कहा कि एक साथ बहुत सारी चीजों पर आप एक साथ मत स्टार्ट करो, ठीक है। चेंजेस आ रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा चेंजेस आप लोगों के अंदर आता हुआ दिख रहा है, और इन चेंजेस को आप धीरे धीरे प्रायोरिटी में डाल करके अपनी लाइफ में वन बाय वन इन सब चीजों को लाने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो कनेक्शन है, आपके जो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे आपके और भी रिलेशन जहां पर है, वो जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कंफर्मेशन क्या आया है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून। और ये चीज दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। आपकी लाइफ में जो टाइम, जो बुरा टाइम था, वो टाइम अब कन्वर्ट हो रहा है अच्छे टाइम में। तो जब अच्छे टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके स्पाउस के साथ अगर किसी बात को लेकर के नोकझोंक थी, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो ये चीजें जो है डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से जो है ये चीजें ऑटोमेटिक, आपको एक मिरेकल देखने को मिलेगा कि वहां पर चीजें जो है सही होनी स्टार्ट होगी। हो सकता है कि विद इन 6 डेज आपको कुछ मैसेज आ जाए, आपको कुछ कॉल आ सकते हैं, या फिर उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहां पर ये चीजें, ये रिश्ते जो है वो थोड़ा सा पुरानी जो चीजें, पुरानी जो एक कड़वाहट थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई आपको देखने को मिलने वाली है। ये आपके लिए डिवाइन का यहाँ पर मैसेज है। और आपकी लाइफ में थोड़ा सा देखो यहाँ पर चिल टाइम आ रहा है, आप थोड़ा सा चिल भी करने वाले हो अपनी लाइफ में। मे बी आप, हो सकता है कि कुछ अपने लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदने वाले हो, कुछ ऐसी चीजें अपने लिए, हो सकता है कुछ डिपॉजिट करो, कुछ गिफ्ट्स खरीदो, या फिर कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं से पैसे तो जरूर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे कहीं ना कहीं से तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मे बी आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में, कुछ संपत्ति मिल सकती है, कुछ पैतृक संपत्तियां हो सकती है, जो आपको डिवाइन की तरफ से जो है, आपको शायद, आपको पहले ऐसा विश्वास नहीं था कि वो चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है। वो सारी चीजें हो सकती है, आपके कोई रुके हुए काम हो सकते हैं, आपके कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जहां पर आपने पूरी तरीके से अपना होप छोड़ दिया था कि वो चीजें शायद आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, वो पैसे शायद आपको नहीं मिल पाएंगे, बट अब जो है वो सारी चीजें जो है आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। देखो, ये मैसेज जिनके लिए है उनको ये मैसेज रिसीव हो जाएगा, जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, ओके। आपकी तरफ बहुत सारा अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, जो गुड न्यूज आती हुई दिख रही है।
ठीक है। इन दिनों कुछ लोग तो ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो आपको देखो फॉलो भी कर रहे हैं, चुपके चुपके ही लेकिन फॉलो भी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको देख करके जो है इंस्पायर हो रहे हैं। ये फॉलो करने वाला जो चीज है ये यहाँ पर खराब नहीं है, ये यहाँ पर एक अच्छे वे में है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में चाहे जितना भी खराब कंडीशन आया था, बट आपने अपनी होप नहीं छोड़ी, आप जो है वहां से जो है भागे नहीं, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, आपने अपने साहस को आपने हारने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है आज आप लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो है इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो, रोल मॉडल का काम कर रहे हो। वहीं पर यहाँ पर एक और मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा आपको पसंद करता है ये इंसान, और कहीं ना कहीं वो देखो एक आपसे एक क्लियर कट बातचीत चाह रहे हैं, उनके दिल दिमाग में है, और उनको जेन्युइन तरीके से आपकी फिक्र है, जेन्युइन तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में उनके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने ड्रीम्स में भी आपको देखते हैं, और जो उनके आराध्य हैं, जिनको भी वो मानते हैं, उनसे भी आपके लिए प्रेयर करते हैं कि आपकी लाइफ में सारी चीजें जो है वो अच्छे से सेटल हो। ठीक है, आपकी स्ट्रगल को उन्होंने देखा है, आपके स्ट्रगल को अभी भी वो देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाए। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है मुझे। आई होप आपने इस एनर्जी को रिसीव किया होगा, इस एनर्जी को क्लेम करना आप, ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आई, इस एनर्जी को क्लेम करने की जरूरत है। यूनिवर्स की तरफ से यही चैनलाइज्ड मैसेज था जो आपको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था, इस डिवाइन फैमिली को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि देखो कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में देखो ये रिलेशन का ये जो इंसान है, जो मैंने कहा कि कोई इंसान है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, और कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपको काफी ज्यादा घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, या फ्रेंड्स होते हैं जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, और हमारे लिए अच्छे होते हैं, शुभ चिंतक होते हैं, तो ये उनके लिए भी ये एनर्जी है। कम्युनिकेट क्लियरली आपके लिए कहा जा रहा है कि देखो अगर आपकी जीवन में कुछ चीजें आपके बातचीत में किसी तरह का मुझे लग रहा है कि जैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी का शिकार होकर के आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें सुलझने के बजाय उलझ चुकी है। यहाँ पर मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करूंगी कि कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड क्यों आया है। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। थैंक यू सो मच डिवाइन। जी बिल्कुल, देखो ये चीज यहाँ पे बता रही है कि कई चीजें ऐसी है, कई रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जहां पर बातों की गलतफहमी की वजह से वहां पर जो है रिलेशनशिप खराब हो गई थी, वहां पर रिलेशनशिप बिल्कुल जो है एक तरह से आपका वहां बिल्कुल बातचीत बंद हो गया होगा, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल बन गई, जहां पर आप लोग शायद एक दूसरे से मिलना जुलना भी आपने बंद कर दिया है, ये रिश्ता बिल्कुल खराब हो चुका है। तो वहां पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि देखो इस रिलेशनशिप में वापस से रीबर्थ के चांसेस है, वापस से सारी चीजें सही हो सकती है, बट यहाँ पर एक चीज की जरूरत है जो है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको थोड़ी सी गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है, ठीक है, बातचीत में आप अपना कदम आगे बढ़ाओ, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक सन भी है जो ये दिखा रहा है कि ये सूर्योदय जरूर होगा आपकी लाइफ में, ये रिबर्थ जरूर होगा। और अभी तक अगर आपने मेरे कार्ड्स को, रीडिंग को देखा है तो आपको ये बात पता है कि रीडिंग में डेथ का कार्ड एक रिबर्थ को बताता है, जो कि पहले कुछ चीजें खराब हो गई थी बट ये नई चीजें स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपके संबंधों में अगर खराबी चल रही थी, आपके रिलेशनशिप में, आपके अपनों के रिलेशनशिप में अगर खराबी चल रही थी, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो उनकी लाइफ में भी ये जो गलतफहमी का शिकार होकर के जो रिश्ते बिगड़े हैं, वहां पर वो रिश्ते धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते हुए आपको दिखेंगे आने वाले वक्त में। ओके, इफ यू बिलीव, अब इस कार्ड को हम देख लेते हैं यहाँ पर इस क्यों आया है। हालांकि एक मैसेज तो इसके लिए ये भी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आपके मन में बहुत सारी शंका है। देखो यहाँ पर ये भी चीज है, दोनों कार्ड्स को आप देख लो और समझ लो। देखो ये क्या कह रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी शंका है कि पता नहीं मैंने जो सोचा है वो काम होगा नहीं होगा, किसी प्रश्न के उत्तर में बहुत उधेड़बुन में लगे हुए हो आप इस वक्त, और उस उधेड़बुन में आप काफी ज्यादा परेशान हो कि ये चीजें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ठीक है, और काफी ज्यादा आप ईश्वर को प्रेयर भी कर रहे हो, अपने आराध्य को भी प्रेयर कर रहे हो,
नो मैटर आप किस चीज के लिए हो, वो आपको बेहतर आपके मन में पता होगा कि अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो, अपने अपनों के लिए हो, अपने अपनों के हेल्थ के लिए हो, किस चीज के लिए आप मन में लगातार ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो आप बेहतर जान रहे हो, पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ लोग ईश्वर को सरेंडर भी कर रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जैसा आप बिलीव रखोगे वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में तथास्तु होंगी, वैसी ही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। सो आप अगर विश्वास करते हो कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो, पॉजिटिव हो, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस में लाओ, अपने थॉट्स में आप कहीं भी जो है एक निगेटिव जो चीजें होती है उसको मत सोचो। अगर आपको विश्वास है कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती है तो वो जरूर होंगी। देखो हमारी लाइफ में एक सुपर पावर तो बिल्कुल है, ठीक है, एक सुपर पावर बिल्कुल है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है पर उनके हाथ में सब कुछ है। आराध्य के हाथ में सब कुछ है। कब क्या चीजें मैनिफेस्ट हो जाए, कब क्या चीजें मिरेकल हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और कहने की बात भी होती है ना कि दिन में एक बार सरस्वती हमारी जुबान पर जरूर बैठती है। तो यहाँ पर ये चीज जरूर है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव अफर्मेशन में आप रहें, ज्यादा चीजों को उलझाएं नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। अगर आपके पार्टनर की नजर में भी आपका जो एक कहते हैं ना कि जो एक सिचुएशन खराब, रिलेशन खराब होने की वजह से जो एक इमेज खराब हो जाती है, वो इमेज धीरे धीरे यहाँ पर मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आपने अगर कोई एग्जाम दिया था, वो एग्जाम का रिजल्ट आपके ही हक में आता हुआ दिख रहा है। बेसिकली आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, बट आपकी लाइफ में ये चीजें आ रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने की जरूरत है इस वक्त, ओके। सो आई होप आपको रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी, थोड़ा सा रेजोनेट की होगी उन लोगों से जो अभी इस एनर्जी में नहीं है, चाहते बहुत कुछ है अपनी लाइफ में करने के लिए बट कर नहीं पा रहे, अपनी पोटेंशियल जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ये चीजें कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने आलस की वजह से, कहीं ना कहीं अपनी लो एनर्जी की वजह से वो उस चीज को खराब कर रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने उस एनर्जी से बाहर निकलो। क्या पता किस्मत हमारे भरोसे बैठी है कि जब हम एक्शन लेंगे तभी वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। और आपके केस में मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि इस रिग्रेट वाली एनर्जी से निकलो। शायद आपने कहीं पर अपना पैसा लगा दिया था, वो पैसे आपके लिए काम नहीं किए, वो आपके इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम नहीं कर पाया, अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट किया था, अपना समय कहीं लगाया था, वो चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, तो वो चीजें बहुत जल्दी आपके लिए वर्क करती हुई नजर आएंगी। आपके रिलेशनशिप में अगर चीजें खराब चल रही थी तो वो रिलेशनशिप में वो प्यार, वो मोहब्बत आप फिर से देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि भले ही कितनी ही चीजें, कितनी ही नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी गई है, कितनी ही चीजें आपको संबंधों को खराब करने के लिए भेजा गया हो, चाहे किसी ने ब्लैक मैजिक ही क्यों ना किया हो, बट आपका रिलेशनशिप यहाँ पर डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की तरफ से ये प्रोटेक्टेड है। विद इन 6 वीक, विद इन 6 मंथ, ये सारी चीजें जो बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो, तो यहाँ पर वो चीजें आपको ग्रो करती हुई दिखेंगी, क्योंकि एक जबरदस्त चेंज आपकी लाइफ में आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। और इस चीज को मैनिफेस्ट करो। ये जो टाइम है, इस टाइम को मत जाने दो अपनी लाइफ से। ये चीजें बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स की ये चीज थी कि ये गाइडेंस वाले वीडियो आए, ये चैनलाइज्ड मैसेज जो है ये आए, ओके। और हाँ, आप मुझे जरूर कमेंट में ये बात बताना कि आपको चैनलाइज्ड मैसेज वाले ये वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर ऐसे आएंगे जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करें, ठीक है, कई बार हमें अपडेट करने की जरूरत होती है। जैसे मैं खुद की अपनी ही लाइफ के लिए, मुझे अगर कहीं पर कुछ अपडेट्स लेने होते हैं, मुझे कहीं पर लगता है कि मैं किसी सिचुएशन में फंस रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए या मेरी लाइफ में क्या चीजें हो रही है, मैं खुद के लिए भी कार्ड निकालती हूँ। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से मैंने आज ये चैनलाइज्ड मैसेज किया है आप लोगों के लिए रीड, ताकि आपकी लाइफ में भी क्या चीजें हो रही है, कहाँ पर क्या अपडेट से, कहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए, कहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है, वो चीजें मैंने जानने के लिए यहाँ पर की है। क्योंकि आप मेरे डिवाइन फैमिली हो, आप यूट्यूब फैमिली जो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, ये बहुत ही ज्यादा मुझे प्यारी है, बहुत ही ज्यादा आप लोग मुझे प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैं सारी कमेंट्स आप लोगों की पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट होना कमेंट के माध्यम से। सो यहाँ पर मुझे यही चीज समझ में आई है कि आप लोगों से पूछना कि आप लोग अपनी राय जरूर देना कि ये चैनल मैसेज आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तभी मैं आप लोगों के लिए जो है ये आगे भी बनाऊंगी, ओके। और देख लेते हैं एक मेरी
सब्सक्राइबर्स कह दूं या फिर पता नहीं व्यूअर्स, बट उनका कमेंट आया था कि वो प्रेगनेंसी को लेकर के वीडियो चाह रही हैं। बट डियर देखो, प्रेगनेंसी को लेकर के वीडियो अगर चाह रहे थे तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बना सकती थी, बट यहाँ पर आपके लिए जो है गुड लक का साइन है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो विद इन 9 वीक, विद इन 9 मंथ हो सकता है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर जो चेंजेस आते हुए दिखे। आप अपने लिए जो है यहाँ पर प्रेगनेंसी को पूछ रहे थे, तो आपके लिए बिल्कुल यस का कार्ड है। आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट रहो, नंगे पांव थोड़ा सा घास पर चला करो, ठीक है। ये चीजें भले ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको लगे कि वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट क्या पता कुछ चीजें अचानक से तुक्का लग सकती है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए यही चीज नजर आ रही है। और कोई पेट अगर आप पाल सकते हो, किसी पेट को आप पाल लो, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर के वीडियो बनाइए, प्रेगनेंसी को लेकर के वीडियो बनाइए, तो मैं उसको टॉपिक तो नहीं बना सकती ना। सो इसलिए मैंने उनके लिए ये कार्ड निकाला है। आपके लिए डेफिनेटली यस है, प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल यस है ये कार्ड, ठीक है। पेट आप पाल सकते हो तो पेट पालो, थोड़ा सा देखो नेचर के करीब रहो, नेचर का केयर करो, नेचर आपका केयर करेगी, ठीक है। आप उनकी सेवा करो, आपके लिए भी वो जो है तत्पर है। बस आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आप उनका केयर करो, आपका वो केयर करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, लड्डू गोपाल, कई लोगों के लाइफ में होता है कि अगर उनको नहीं हो रहे चाइल्ड तो लड्डू गोपाल को सेवा करते हैं, तो उनको भी फिर धीरे धीरे ये चीज साल 2 साल में, ये मैंने देखा है, आजमाया है कि मेरे घर के बगल में ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की है और उनको बेबी हुआ है। सो ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, और इसमें जो गाइडेंस है, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को, क्योंकि आप मेरी डिवाइन फैमिली हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इस चीज को मैनिफेस्ट करो, आप अपनी लाइफ में तरक्की करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।